कैन 12th अपेयरिंग एंड बैचलर अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई एडमिशन और वीज़ा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो टॉपिक आप समझ गए हैं कि अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं 12th के या बैचलर के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो क्या मैं अपना एडमिशन और वीज़ा अप्लाई कर सकता हूं। इससे रिलेटेड हमारी ये डिस्कशन रहेगी, क्योंकि बच्चों ने अपने 12th के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं। डिफरेंट जो बोर्ड थी, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, चाहे CBSE, चाहे ICSE बोर्ड है। तो अभी बहुत सारे बच्चे फ़ॉरेन में हायर स्टडीज़ के ऑप्शंस ढूंढते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, फ्री स्टडी, इकोनॉमिकल स्टडी, हर एक आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप अपनी काउंसलिंग हमारे थ्रू करवाते हैं या आप हमसे कोई ऑप्शंस चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या रहेगा। सबसे पहले हम बोर्ड चेक करते हैं, फिर हम आपकी स्ट्रीम चेक करते हैं, उसके बाद हम आपके ग्रेड्स चेक करते हैं, तो देयर आफ्टर हम आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं और आपके बजट को। तो आफ्टर दैट हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। तो ऐसा है कि वर्ल्ड के अंदर मोर देन 95 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर आप एज ए अपेयरिंग स्टूडेंट भी अपना एडमिशन और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अपेयरिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपना स्टडी में गैप कर लेते हैं, वो अपने रिजल्ट्स की वेट करते हैं, उसके बाद डिसीज़न लेते हैं। उस टाइम क्या होता है कि समटाइम्स उनको इंडिया में या फॉरेन में एडमिशन नहीं मिल पाता। इवन इंडिया के अंदर भी अपेयरिंग स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेज आपको इजीली एडमिशन दे देते हैं। जब आप किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में बताते हैं कि मैं एक अपेयरिंग स्टूडेंट हूँ, इसी तरीके में फ़ॉरेन की बहुत सारी कंट्रीज़ में एज ए अपेयरिंग स्टूडेंट भी अपना एडमिशन ले सकता है। वो कैसे ले सकता है उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डेडलाइंस दी होती है कि आपने अपना पासिंग का, जो आपने 12th का या अपना बैचलर पासिंग का रिज़ल्ट है बिफोर 31 अप्रैल है, कईयों में 15 अगस्त तक हैं, कईयों में डिपेंड है 30 अगस्त तक है, आपने उन पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। इसके लिए आपको उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का पोर्टल चेक करना पड़ता है। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ अपलोडिंग योर फाइनल रिजल्ट्स, वो कहते हैं कि टेम्परेरी आप अपना प्रेडिक्टेड स्कोर अपलोड करें। प्रेडिक्टेड स्कोर क्या होता है? प्रेडिक्टेड स्कोर आपकी रिस्पेक्टिव जो स्कूल है वो आपको प्रोवाइड करता है। उसको कैसे आपने अपने स्कूल से लेना है, उसका हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है। वो फॉर्म आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपना प्रेडिक्टेड स्कोर 12th का या अपने फाइनल बैचलर का लेकर आएँ। उस बेस के ऊपर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस में या फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इवन अभी मैंने एक रिसेंटली इंटरनेशनल फेयर एपी अटेंड किया दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, फॉरेन की बहुत सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। सबसे मेरी इंटरेक्शन हुई है। उस एपी जो एजुकेशन फेयर है उसको हमने कम्प्लीटली कवर किया है अपने चैनल के थ्रू। तो अगर आप एपी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, उसमें क्या हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़े रहें। तो उसको भी मैं 1 बाय 1 डालूँगा। अभी आता है कि कंट्री है स्पेसिफिक जर्मनी। जर्मनी में भी आप अपना एडमिशन या अपना APS करवाना है, पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक आपके फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, जब तक आपकी फाइनल डिग्री नहीं है। तो APS एक डिफरेंट थिंग है, एडमिशन इज़ डिफरेंट थिंग। अपेयरिंग स्टूडेंट अपना APS करवा सकते हैं, लेकिन मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। सिर्फ जर्मनी के ऊपर मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जर्मनी में अगर आपने अपना एडमिशन डालना है, मतलब एडमिशन वो तभी देंगे, मतलब जो जूनियर असिस्ट है वहाँ की जो एक सेंट्रलाइज एजेंसी है जो आपकी एप्लीकेशन को फर्दर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फॉरवर्ड करती है, वो तब तक आपकी एप्लीकेशन को फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेगी जब तक आपका फाइनल रिजल्ट्स विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं पहुंचता। तो अगर आप अपना कंडीशनल APS लगाकर उनको फॉरवर्ड करते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन तब तक फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेगी जब तक आपका फाइनल ग्रेड के परसेंटेज सामने उनके पास नहीं पहुंचते। तो ऐसा है कि जर्मनी को आप अवॉइड करें अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं। जब तक आपके फाइनल के रिजल्ट्स नहीं आते
तब तक वहाँ पर ना तो एडमिशन्स के लिए डालें। मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वाले देयर इज़ नो एनी बॉदर, तो आप डालें ना डालें वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे अनदर कंट्रीज़ में अब अगर आपने डालना है, स्वीडन जैसी कंट्री में, फिनलैंड जैसी कंट्री में, इवन डेनमार्क जैसी कंट्री में, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसी कंट्री में, चेक रिपब्लिक जैसी कंट्री में, इवन फ्रांस जैसी कंट्री में अपना एडमिशन डालना है, तो आप एज ए अपेयरिंग स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन डाल सकते हैं। तो एडमिशन के बाद जब आपका आ जाता है तो वीज़ा में देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी जो एम्बेसीज हैं दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट, दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट योर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। एडमिशंस दे आर इम्पॉर्टेंट एज वेल एज आपके फाइनेंशियल्स, जो आपके फंड्स हैं उनको वो ज़्यादा तवज्जो करती हैं, क्योंकि जो एडमिशन कमेटी है उन्होंने सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंटों को एक्सेस किया होता है। तो कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको एडमिशन भी कंडीशनल प्रोवाइड कर देती हैं आपके प्रेडिक्टेड स्कोर के ऊपर। तो इस वीडियो का नटशल ये है कि अगर आपने मास्टर करने के लिए फॉरेन कंट्री में जाना है, आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आपके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो आप अपने प्रेडिक्टेड स्कोर के ऊपर मोर देन 95 कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 12th के स्टूडेंट हैं, 12th के एग्ज़ाम्स दिए, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में एडमिशन और वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी डिसीज़न आपका है, तो आपने जो ऐसी सर्विसेज है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रेडिक्टर स्कोर कैसे बनाना है, आपका रिकमेंडेशन लेटर आपने कहाँ से लेना है, कौन से फॉर्मेट के ऊपर लेना है, अपना MOI मीडियम इंस्ट्रक्शन का लेटर कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी की सारी चीज़ों में हम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को गाइड करते हैं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी इन फॉरेन कंट्रीज़, तो आप उसको अपने जो क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें, तो मैं आने वाली कमिंग वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।